देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आप हमारी स्टोरी की श्रृंखला में स्टोरियों को बनाने का तरीका सीख रहे हैं। हम स्टोरियों को इतना आसान तरीके से बनाना सिखाते हैं कि हम ये बात बोल सकते हैं कि हम स्टोरी सिखाकर ही दम लेंगे, और हमारी 100% गारंटी भी है कि आप स्टोरी जरूर सीखेंगे, परंतु आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इसके बाद भी यदि कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर में आप व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि कोई और नई वीडियो का आपको सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी मीनिंग में दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप दिए गए नंबर में व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। देखते हैं आज की हमारी वीडियो क्या है। हमारी वीडियो है कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है। कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है, इसलिए हम इसको बनाने के तरीके बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा और गारंटी लेते हैं कि स्टोरी खत्म होते होते आपको पूरी स्टोरी बनने भी लगेगी। देखिए इसमें लिखा है कलिंग का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। वाक्य बड़ा है लेकिन फिर से सुनिए। कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय। देखिए यहाँ तक आपका निरर्थक वाक्य है, मेन वाक्य हमारा यहाँ चालू होता है अशोक का हृदय शोक एवं रक्त पश्चाताप से भर गया। तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द जो होते हैं जो किसी भी वाक्य में आ जाते हैं उनको हम सबसे पहले अंत में लिखते हैं। तो क्या देखकर? कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर। तो जब देखने की बात होती है, कोई चीज लगातार हम देखते हैं तो उसमें सींग आता है। सींग द भयानक टेरिएबल ब्लड शेड in the battle of कलिंगा। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। सींग माने देखकर, द टेरिबल माने होता है भयानक, ब्लड सेट माने होता है रक्तपात, इन द बैटल माने युद्ध में, और कलिंग का मतलब कलिंग के। तो कलिंग की युद्ध में भयानक रक्तपात देखकर, यहाँ तक इसका मतलब हुआ। ठीक है, किसका मन पश्चाताप से भर गया? अशोक का। तो यहाँ पर कर्ता बना हमारा अशोक। तो आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफ भी लगा सकते हैं। द हर्ट ऑफ अशोक मतलब अशोक का हृदय। अशोक का हृदय फील्ड माने भर गया, FILLED, फील्ड माने भर गया, विथ सारो, सारो माने दुख से भर गया, एंड रिग्रेट, इसका मतलब होता है पश्चाताप। फिर से देखिएगा, सीइंग द टेरिबल ब्लड शेड इन द बैटल ऑफ कलिंगा। सीइंग माने देखकर, द टेरिबल माने भयानक, ब्लड शेड माने रक्तपात, इन द बैटल माने युद्ध में, ऑफ कलिंग के युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर, द हर्ट ऑफ अशोक का हृदय, फील्ड माने भर गया, विथ सारो माने दुखों से, एंड रिग्रेट पश्चाताप से। फुल स्टॉप। आगे क्या है? स्टोरी थोड़ा सा कठिन है लेकिन ये आपसे बनेगी, इसकी हमारी गारंटी है, और आप तुरंत सीखेंगे। उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया। किसने अपना लिया? उसने। किसने? अशोका ने। उसके लिए आएगा ही फॉलोड। ही फॉलो माने पीछा करना होता है, वैसे इसका मतलब पीछा करना होता है फॉलो, FOLLOW, लेकिन यहाँ पे अपनाने से होगा। अब देखिए, अपना लिया, यहाँ पर बड़ा या आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे इसमें? ED। तो ही फॉलोड माने उसने पीछा किया, द वे माने रास्ते का। किस रास्ते का? ऑफ
किस रास्ते का किया? शांति एवं अहिंसा। शांति का मतलब होगा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, VIOLENCE, नॉन वायलेंस। एंड नॉन वायलेंस माने होगी शांति, एंड पीस, नॉन वायलेंस एंड पीस। फिर से देखिएगा, ही फॉलोड, उसने पीछा किया, द वे माने रास्ते का, ऑफ नॉन वायलेंस माने शांति का, एंड पीस माने अहिंसा का। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर, और लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो आगे का क्या होगा? एंड प्रोमिस्ड, एंड और। अब इसने क्या किया देखिए, और कसम खाई या शपथ खाई। तो शपथ खाने का मतलब प्रोमिस किया इसने, एंड प्रोमिस्ड, PROMISED, प्रोमिस्ड। प्रोमिस्ड किया, क्या किया? नॉट टू वेज, WAGE, वेज ए वार इन फ्यूचर। अब उसने क्या प्रॉमिस किया? नॉट टू वेज ए वार, कि अब जो भविष्य में होगा युद्ध नहीं किया जाएगा। वेज ए वार माने एक भी युद्ध, वार माने होता है युद्ध, इन फ्यूचर माने भविष्य में। अब फ्यूचर में, भविष्य में एक भी युद्ध ना करने की उसने कसम खाई, या उसने कहा कि अब मैं फ्यूचर में, भविष्य में एक भी युद्ध नहीं करूंगा। फुल स्टॉप। आगे वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कौन हो गया? वह की हो जाएगी ही, और बीकम माने होता है होना, BECOME, ही बीकम द फॉलोअर। देखिए, फॉलो माने होता है पीछा करना, और फॉलोअर माने होता है पीछे चलने वाला। तो अनुयायी का मतलब होता है पीछे चलने वाला, तो वो क्या हो गया? अनुयायी हो गया। किसका? ऑफ बौद्धिज्म, BUDDHISM। वह बौद्ध धर्म का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। फुल स्टॉप। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं, विदेशों में भी किया। किसने किया? ही। और प्रचार करने को आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। स्प्रेड माने फैलाना, SPREAD, ही स्प्रेड, उसने फैलाया। क्या फैलाया? बौद्धिज्म माने बौद्ध धर्म, BUDDHISM, बौद्धिज्म। उसने बौद्ध धर्मों को फैलाया। कहाँ कहाँ फैलाया? नॉट ओनली इंडिया, मतलब उसने इंडिया भर में नहीं फैलाया, बट माने लेकिन, आल्सो इन अब्रोड। आल्सो इन अब्रोड का मतलब होता है, अब्रोड का मतलब होता है विदेश। फिर से शुरुआत से देखिएगा, समझिएगा। स्टोरी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। तो किसका हृदय भर गया? अशोक का हृदय भर गया। तो ये दो वाक्य बन जाते हैं यहाँ पर। एक बना कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर, और दूसरा बना अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। तो पहले हम इसी को बना लेते हैं। तो सीइंग, जब कोई चीज कंटिन्यू होती है तो उसमें बोलते हैं सीइंग। तो सीइंग द टेरिएबल, सीइंग माने देखकर, द टेरिएबल माने भयानक, ब्लड शेड, ब्लड शेड का मतलब होता है रक्तपात, इन द बैटल माने युद्ध में, ऑफ कलिंग, कलिंग की युद्ध में भयानक रक्तपात देखकर, द हर्ट ऑफ अशोक, अशोक का हृदय, फिल्ड माने भर गया, विथ सारो माने दुखों से, एंड रिग्रेट माने पश्चाताप से, उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया। किसने अपना लिया? उसने, माने ही फॉलोड, उसने पीछा किया, द वे माने रास्ते का, ऑफ नॉन वायलेंस माने शांति के, एंड पीस माने अहिंसा, सॉरी, पीस माने शांति, नॉन वायलेंस माने होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस माने अहिंसा, एंड पीस माने होता है शांति। ही फॉलोड माने उसने पीछा किया, या वह पीछे हो गया, द वे माने रास्ते के, ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा, एंड पीस माने शांति के, एंड प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, नॉट टू वेज ए वार इन फ्यूचर, कि भविष्य में एक भी युद्ध नहीं करूंगा, या एक भी युद्ध ना करने की उसने कसम खाई। ही बिकम द फॉलोअर, फॉलोअर माने होता है अनुयायी, और बौद्धिस्ट माने होता है बौद्ध धर्म का,
और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ही स्प्रेड बौद्धिज्म, उसने बौद्ध धर्म को फैलाया, नॉट ओनली इंडिया, भारत में ही नहीं, उसने बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बट आल्सो इन अब्रोड, लेकिन उसने इसे विदेश में भी फैलाया। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप इस स्टोरी को 1 से 2 बार देखें, इसके बाद में आप स्टोरी को दोबारा बनाएं। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी समझ में जरूर आएगी और अब आपको पहले से तो सरल लग रही होगी। यदि आपने इस स्टोरी को बनाया नहीं था तो पहले से तो ये स्टोरी बहुत हद तक सरल लग रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। 99 19 42 54 42। अगली स्टोरी हमारी है जिसे आप अगली वीडियो में देखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं ये वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। और इस लॉकडाउन की स्थिति में मेरा मानना है पैसों को बर्बाद न करते हुए आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्राथमिकता दें, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद।